संजीव बालियान जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए मैंने आपसे बतीसा खाप को लेकर सवाल इसलिए पूछा था, क्या ये बात सही है कि जो खाप नेता हैं वो नाराज हैं हाल के दिनों में किसानों को लेकर, जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर? देखिए, अगर वो नाराज हैं तो हमारे खाप चौधरी हैं। खाप व्यवस्था के प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान है और शायद मैं एकमात्र ऐसा नेता हूं कि जो हर साल खाप चौधरी से मिलने जाता हूं। मैं अभी पिछले दिनों भी सबसे मिलने गया था, 6 महीने पहले भी। अगर वो नाराज हैं तो हम उन्हें मनाएंगे, अपनी बात समझाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते मेरा काम है कि अगर कोई नाराज है या कुछ बात है तो मैं उससे जाके बात करूं, उसकी बात अपनी सरकार तक पहुंचाऊं और सरकार की बात उन तक पहुंचाऊं। अगर नाराज है तो हमारे अपने हम मनाने का प्रयास करेंगे, उसमें समस्या कहाँ है साहब? नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या वो नाराज हैं? आप बेहतर जानते हैं, आपसे ज्यादा हम समझना चाहेंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई नाराज है, कुछ नाराज नहीं है। अगर कोई नाराज है तो भी मैं जाता हूं उनके पास, पहले भी मैं जाता था हमेशा, आज भी मैं जा रहा हूं, उनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर उसमें से 1-2 मेरे से नहीं मिलना चाहता तो वो उनकी इच्छा है, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, वे किसी से नहीं मिलना चाहेंगे। लेकिन ज़्यादातर खाप चौधरी से मैं मिला हूं। कुछ अगर नहीं कोई मिलना चाहता तो उसकी इच्छा है, उसमें समस्या मुझे कुछ नहीं है ना उन्हें। उसके बावजूद भी उनके प्रति मेरे मन में सम्मान है खाप चौधरी के नाते, अगर कोई नहीं भी मिलना चाहता। देखिए, मैं अब आपसे कुछ सवाल इसलिए पूछ रहा हूं बालियान साहब, क्योंकि ये हमें वहां की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर बेहतर आप ही बता सकते हैं। जिनको आपने हराया लोकसभा चुनाव में, जिनको आपने कड़ी टक्कर दी, मैं बात कर रहा हूं अजीत सिंह जी, जयंत, उनका परिवार की, मैं बात कर रहा हूं उनकी पार्टी की, जब वो किसानों के बीच में जा रहे हैं तो उनको विरोध नहीं झेलना पड़ रहा है, किसान उनको अपने साथ लेकर आ रहे हैं, उनको अपने साथ लेकर खाप पंचायतें कर रहे हैं। लेकिन आप अगर जा रहे हैं तो ऐसे विरोध की खबरें आ रही हैं। क्या आपको लगता है उन्होंने इनरोड्स बनाना शुरू कर दिया है किसानों के बीच? अगर आप कहें तो मैं भी उनका विरोध करवाना शुरू, अगर आप कहें मीडिया को इतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट 5-5 लोगों के विरोध में, तो क्या आप भी चाहते हैं कि मैं उस स्तर पर हूँ और कहीं वो जाएं तो मैं भाजपा कार्यकर्ता को भेज कर उनका विरोध करवाऊँ? ये मेरे संस्कार नहीं है साहब। मेरे संस्कार 5 आदमी से विरोध नहीं होता। 20,000 की आबादी में कल सूरत में अगर 5 लड़के आते हैं तो आप उसे विरोध कहेंगे तो मैं क्षमा चाहूँगा। उसमें से आधी वोट अजीत सिंह को पहले ही मिली थी दोस्त, आधे लोग पहले ही मेरे खिलाफ थे। तो उस बात को उस एंगल पे मत करिए, ये राजनीति है। इसको अगर वो लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इस तरह के माहौल पैदा कर रहे हैं तनाव का, मैं समाज को तोड़ने नहीं जोड़ना चाहता हूं। विरोध वाली बात से तो अब मैं सवाल से आगे बढ़ चुका हूं। मैं अब विरोध वाला तो मेरा सवाल ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या किसानों के बीच में आरएलडी इस विषय को लेकर अपनी पैठ बनाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है? क्या बीजेपी को आरएलडी से कोई थ्रेट दिखाई दे रहा है? विरोध वाली बात तो खत्म हो गई, वो तो गौन है। 5-10 लोग आपने बता दी, बात खत्म हो गई। निशान जी, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे यहाँ की कहावत है, नाई के बाल कोट जजमान आगे आगे आ जाएंगे। तो जो भी है 2022 में कितना कौन पेट बना पाता है, इसका पैमाना तो चुनाव है दोस्त। चुनाव है 2022 का, चुनाव में उनका भी स्वागत है। 2019 में भी लड़े, 22 में भी होगा और 24 में भी होगा। और जनता जिसको समर्थन देगी वही चुनाव जीतेगा। अगर जनता का उन्हें समर्थन मिला वो चुनाव जीतेंगे, अगर जनता का हमें समर्थन मिला तो हम चुनाव जीतेंगे। तो इसे भविष्य के लिए छोड़ देते हैं कि किसको कितना समर्थन मिलेगा। आपकी पार्टी किसानों को समझाने के लिए, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जो आंदोलन बॉर्डर पर हो रहा था वो अलग अलग खापों में शिफ्ट करता जा रहा है। हर दिन एक नई पंचायत होती है, महापंचायत होती है, हर बार एक खाप की बैठक बुलाई जाती है। इन किसानों को समझाने के लिए, इनसे बात करने के लिए आपकी पार्टी अभी क्या कर रही है, खासकर उत्तर प्रदेश के इस इलाके की अगर बात की जाए तो? देखिए, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा। ये किसान आंदोलन है, इसे किसी जाति और खाप से मत जोड़िए, ठीक है? चूंकि मेरे स्वयं के चौधरी नरेश टिकैत मेरी खाप के चौधरी, वो खाप के चौधरी भी हैं और राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है? उन पे दोहरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये किसान आंदोलन है, इसे किसी जाति, धर्म या खाप से हम ना जोड़ें। तो हो सकता है किसान हैं वे अलग अलग जातियों के होंगे, अलग अलग खाप के। खाप वर्ड को हमने एक ऐसा बना दिया, एकमात्र पंचायत जिसमें मुजफ्फरनगर में जिस दिन राकेश टिकैत जी के साथ वो घटना हुई, अगले दिन पंचायत मुजफ्फरनगर में हुई थी, उसे पंचायत कह सकते हैं। उसके अलावा बाकी रैलियाँ हो रही हैं, वो अलग अलग लोग रैली आयोजित करते हैं। जिस तरह से भाजपा की रैली होती है, कांग्रेस की रैली हो रही है, लोकदल की हो रही हैं,
तो इसको सारी को घुमा फिरा के खाप पे ना लाया जाए। ये किसानों का आंदोलन है, न कि खापों का आंदोलन है। ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे सर, क्या आपको नरेश टिकैत एक पॉलिटिकल नेता के तौर पर आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं? अभी तक तो जो इतिहास रहा है किसान यूनियन का, वो राजनीतिक है और उस नाते उनका बहुत बड़ा सम्मान भी है। और वो राजनीति में आना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, वो उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। शायद उसमें मैं कहीं ये नहीं कह सकता। लोकतंत्र है, सबको अपनी राह चुनने का अधिकार है। अभी तो खाप चौधरी के नाते और किसान नेता के नाते उनका सम्मान है बहुत ज़्यादा, आगे उनकी जैसी इच्छा। किसानों को सर आप कैसे कन्विंस करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी है? ये स्ट्रेटजी है कि हर गांव में जाना। अभी भी एक मीटिंग से आया हूँ, सब लोगों के बीच जाना, उनसे बात करना और उनके कुछ इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ सरकार तक पहुँचाऊँगा। सरकार में भी बताऊँगा, अपनी मैं मंत्री हूँ तो अपनी सरकार में अंदर कह सकता हूँ कि इस किसान का इशू जेन्युइन है, हमें इस इशू पर काम करना चाहिए। अपनी बात किसान तक पहुँचाना और किसान की बात सरकार तक पहुँचाना, यही मेरा एक प्रयास है। मैं लगातार इस काम में लगा हुआ हूँ। बालियान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, व्यस्तता थी आपकी, उसके बावजूद गाड़ी से आप बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।